जी, अगला सवाल मेरा आईटी को लेकर के ही होने वाला था कि जिस तरीके से आज एक मेजर डिक्लाइन हमने देखने को मिला है, 6% ऑलमोस्ट नीचे आईटी इंडेक्स काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमें फ़ोकस में मेंटेन करके रखने चाहिए सर? अगर बकेट रेडी की जाए तो उसमें आईटी का कौन-सा ऐसा स्टॉक है जिसको हम प्लेस करके रखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। मैं लेवल्स भी आपको बता देता हूं। टीसीएस में, हाँ, टीसीएस में अगर आप बात करें तो अराउंड 2070 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप इसमें एक आरएसआई अभी फिलहाल वीक है, लेकिन आप 1950 से लेकर 1980 के लेवल अगर आते हैं तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन सकती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। एंड स्टॉक अगर आप देखें तो काफी ही हेल्दी स्टॉक ये है। एंड 2400 से लेकर 2600 के लेवल तक आप आने वाले समय में इसमें देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। बैंक पर भी बात हुई है, बैंक में भी सर ने आपके साथ अपना नजरिया शेयर किया है। थोड़ा-सा ब्रेंट क्रूड की तरफ चल लेते हैं। यहाँ पर भी हम देखें कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट वॉर में कुछ पीसफुल सिचुएशन बनते हुए नजर आई है, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो काफी कूल ऑफ हुआ है। सर आपका व्यू ओएमसी स्टॉक्स को लेकर के क्या रहेगा? क्या स्ट्रैटेजी वहां पर भी होनी चाहिए? अभी इस स्पेस से थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी है? बिल्कुल, अभी इस काउंटर में दूरी बनाई रखनी ही बेहतर होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं कुछ न्यूज़ की तरफ जहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आरआईएल आपको आज अपने फोकस में रखना है क्योंकि यहाँ पर आज इम्पोर्टेंट बैठक भी होने वाली है, एजीएम मीटिंग है और आज के इस बैठक में जो है वो जियो आईपीओ को लेकर के भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। मेनली जो कंपनी का फोकस है वो एआई डेटा सेंटर पर भी रह सकता है। सर आपका व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के क्या रहेगा? देखिए, पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए तो रिलायंस ने एक बहुत ही अच्छा अपमूव शो किया है। उसका एक स्ट्रॉन्ग हम्म। सपोर्ट जोन था 1250 से लेकर 1260 का, वहां से स्टॉक ने एक प्रॉपर सपोर्ट लेकर एक अपमूव दिखाया हुआ है। एंड मुझे लगता है कि स्टॉक और अपमूव दिखा सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि अगर स्टॉक 1360 का लेवल अगर क्रॉस करता है एंड उससे ऊपर सस्टेन करने में अगर सफल होता है तो हम्म। 1425 से लेकर 1475 के लेवल आने वाले समय में आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ। आरबीआई ने एक की मिस्ट्री का इंटर्म चेयरमैन टेन्योर 8 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। बैंक को 5 ऑफ अगस्त 2026 को एजीएम करने को भी अप्रूवल दे दिया गया है। नए चेयरमैन की तलाश अभी भी जारी है। खबर को बैंक के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन माना जा रहा है, यानी कि अब नए चेयरमैन को ढूंढने के लिए और उनके इंतजार करने के लिए अभी कुछ महीने का समय जो है वो और लगने वाला है एचडीएफसी बैंक को लेकर के। लास्ट के कई सेशंस की अगर हम बात करें सर, एचडीएफसी बैंक पे कुछ मूव आता हुआ नजर आया, लेकिन अगर हम बात करें आज एचडीएफसी बैंक अर्ली ट्रेड में ही 2.12% नीचे है 782 के लेवल पर। आपका व्यू क्या रहेगा इस पर? देखिए, जय उर्वशी जी, जैसा कि मैंने बोला कि बैंक निफ्टी एक बेहद ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। पीएसयू हम्म। बैंक्स तो स्ट्रांग है ही, एचडीएफसी बैंक में भी एक आपको अपमूव देखने में मिल सकता है आने वाले एक 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में। 782 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो 785 के ऊपर ले सकता है, 840 से लेकर 860 के टारगेट के लिए। एंड 770 इसका होगा स्टॉप लॉस। एंड स्टॉक हम्म। बेहद ही अमेजिंग पॉइंट पर अभी नजर आ रहा है बाइंग के लिए। चलिए ठीक है, बाइंग के लिए अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है। ये व्यू शेयर किया गया है आपके साथ गौरव जी की तरफ से। नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं भारत फोर्ज की तरफ। भारत फोर्ज की सब्सिडरी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने यूएस की ईएम जनरल के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों कंपनीज मॉडर्न मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम डेवलप करेंगी। फोकस ग्लोबल डिफेंस मार्केट पर रहेगा और डिफेंस बिजनेस पे कंपनी की पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो सकती है। भारत फोर्ज को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा सर? इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? उर्वशी जी, भारत फोर्ज अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट एक बेहद ही ब्रेकआउट जोन पर बैठा हुआ है। 2038 की लेवल पर अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन 2040 पर ही एक ब्रेकआउट है।
इससे ऊपर हम्म। जाता है तो एक बाइंग इंटरेस्ट हमको इस स्टॉक में देखने मिलेगा। पिछली, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, एक 1880 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, जो कि बिल्कुल बनी, और पिछले 6-7 सेशन में स्टॉक ने 1880 से लेकर 2040 तक का अपमूव शो किया हुआ है। तो अभी भी इस हम्म। स्टॉक में तेजी बरकरार रह सकती है। एंड बिल्कुल ये स्टॉक बाइंग के अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छा अपमूव दिखा सकता है। चलिए ठीक है, अभी आईटी स्पेस के बारे में बात कर रहे थे हम। विप्रो लगातार जो अपने बिजनेस पर मेनली फोकस कर रहा है। विप्रो ने यूरोप की मेट्रो एजी का बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। इस मेट्रो एजी को एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी का ज्यादा फायदा मिलेगा। कंपनी की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज और ज्यादा स्ट्रांग हुई है, और आईटी बिजनेस के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट इसको माना जा रहा है। सर अभी तो आईटी चल नहीं रहा है, बट अगर हम बात करें कई सारी कंपनीज की जो इस सिनारियो में है, इस फेज में जो है अपने बिजनेस पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है, एआई पे काफी ज्यादा फोकस करी, फिर चाहे हम एआई इन्फोसिस की बात कर ले, विप्रो की बात कर ले, क्या अगर हम जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर हम लॉन्ग टर्म आउटलुक देखते हैं आईटी का, क्या विप्रो भी एक पिक हो सकता है इसमें? देखिए उर्वशी जी, अभी फिलहाल तो जैसे विप्रो ने डाउनफॉल दिखाया हुआ है, अभी 176 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड मैं तो फिलहाल यही बोलूंगा कि विप्रो बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन दिखा नहीं रहा है। हालांकि इसमें एंट्री ट्रिगर होगी 200 ऊपर, 210 के ऊपर ही। तो जो भी लोग हम्म। विप्रो में इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग का पर्पस देख रहे हैं, तो 210 का लेवल देखने लायक होगा। इससे नीचे बिल्कुल भी स्टॉक में एंट्री ना ले। चलो ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं क्विक हील टेक्नोलॉजीज की तरफ। अब आईटी तो हील हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ खबर आई है। क्विक हील ने हरीश कुमार जेएस को नया सीईओ अपॉइंट किया है। उनके पास टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी ग्रोथ और इनोवेशन पर इनका फोकस जो है वो काम आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैनेजमेंट चेंजेस पर इन्वेस्टर्स की नजर रहेगा। सर क्विक हील की बात करें तो आज अर्ली ट्रेड में यहाँ पर भी हमें आज डाउनसाइड देखने को मिल रही है 2.36% की। 178 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अब जिस तरीके से मैनेजमेंट में चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं, क्या चार्ट्स पर नजर आएगा आने वाले टाइम पर? देखिए क्विकल टेक्नोलॉजीज ने 5 दिन पहले ही अपने एक मेजर सपोर्ट जोन जो कि था 164 का, वहां से एक सपोर्ट लिया हुआ है। एंड 178 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और हमने अच्छा खासा एक 5 दिनों में अपमूव देखा है, जो कि हम्म। बरकरार रह सकता है 230 के लेवल तक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं हम कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और कहाँ कहाँ जो है वो आज के सेशन में हमें बढ़त देखने को मिली है। दोनों ही सिनारियों में कौन कौन से शेयर्स रहे हैं? सबसे पहले टॉप गेनर्स की बात हम कर लेते हैं। एनटीपीसी में आज तेजी देखने को मिली है, 1.53% के अपसाइड के साथ में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। टाइटन की बात करें तो यहाँ पर भी आधे % से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर भी जो है आधे % से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पर भी 0.67% की अपसाइड देखने को मिल रही है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आधे % की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर ले आते हैं टाइटन के चार्ट को, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए टाइटन को। गौरव जी, आपका व्यू इस काउंटर को लेकर के क्या रहेगा? क्या इसमें अभी कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप करंट लेवल से? बिल्कुल उर्वशी जी, टाइटन ने भी पिछले 6 दिनों में एक अच्छा खासा अपमूव दिखाया है। इवन इस, हम्म। जबकि मार्केट आज गैप डाउन है, फिर भी आप देखोगे कि टाइटन एक ग्रीन कैंडल आपको नजर आएगी। 4400 के आसपास ये कामकाज कर रहा है, और आने वाले समय में एक 4500 का लेवल आप देख सकते हैं आने वाले एक दो ही ट्रेडिंग सेशन में। एनटीपीसी सर, इसमें क्या किया जाए अभी? कोई शॉर्ट टर्म अगर किसी को ट्रेड करना हो तो एनटीपीसी क्या पिक हो सकता है? 366 पर चल रहा है। उर्वशी जी, जैसे ही हमने लास्ट सेशन में हमने जैसे डिस्कस किया होता है कि एनर्जी सेक्टर बेहद ही बुलिश नजर आ रहा है, और सारे ही स्टॉक इन्होंने सपोर्ट लिया हुआ है। एनटीपीसी ने भी 347 के लेवल पर एक सपोर्ट लिया हुआ था, और आने वाले लाइक पिछले 4 दिनों में भी ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई हुई है। और हम्म। गैप डाउन मार्केट में भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आने वाले समय में बिल्कुल इसमें एक एंट्री अभी भी बन सकती है 366 के लेवल पर। जबकि ये स्टॉक 390 से लेकर 400 तक का लेवल दिखा सकता है, और अगर कोई इस लेवल पर एंट्री लेता है तो 360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है।